नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत के चंद्रमा यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो भारत जो है 2 बार कर चुका है और तीसरी बार करने की तैयारी कर रहा है, ताकि विश्व के अंदर और चंद्रमा पर जो है भारतीय तिरंगे को फहराया जा सके। तो हम बात करेंगे कि भारत ने कौन कौन सी चंद्रमा यात्रा कब कब चंद्रमा यात्रा की है, और तीसरी चंद्रमा की यात्रा जो है वो 14 जुलाई 2023 को की जाएगी। तो पहली चंद्रमा यात्रा जो है भारत ने 22 अगस्त 2008 को की थी, जिसको PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा क्या बेटा छोड़ा गया था, जिसको हमने चंद्रयान 1 कहा था। और चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को GSLV M के रॉकेट के द्वारा क्या बेटा छोड़ा गया था। और चंद्रयान 3 जो है बेटा वो 14 जुलाई 2023 को LVM-3 Mark 4 रॉकेट के द्वारा क्या बेटा छोड़ा जाएगा। तो ये भारत की जो है 2 चंद्रमा या फिर कहा जाए 2 चंद्रयान यात्राएं जो है हो चुकी हैं। अब तीसरी चंद्रयान यात्रा की शुरुआत की जा रही है। चंद्रयान 3 जो है ना बेटा वो चंद्रयान 2 का ही एक अगला पड़ाव है। अब वो पड़ाव क्यों माना गया है थोड़ा सा उसको आगे समझेंगे। पहले आगे आते हैं बेटा हम कि चंद्रयान 3 की जो है कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। वो बातें क्या है? पहली बात जो भी हम थोड़ी पहले कहा कि ये कब लॉन्च किया जाएगा बेटा, 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 जो है बेटा वो लॉन्च किया जाएगा। भाई किस रॉकेट के द्वारा बेटा? LVM-4 Mark 4 के थ्रू क्या बेटा ये लॉन्च किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? हमारे अंतरिक्ष केंद्र से, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आज कहां पर है बेटा? हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है भाई। और ये किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नाम क्या है उसका? ISRO यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू क्या बेटा ये लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो पेलोड है वो कितना बेटा है? 3900 किलो। ठीक ना। अब ध्यान दो, चंद्रयान के जो है ना 3 हिस्से हैं। जब हम देखेंगे इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा LVM-4 से चंद्रयान 3 जो है जब लॉन्च किया जाएगा ना, तो लॉन्च होने के बाद हम देखते हैं कि इसके 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा? प्रोपल्सर। सेकंड क्या बेटा? लैंडर। और थर्ड क्या बेटा? रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान ही वो रॉकेट है जिसको चंद्रयान 3 पर क्या बेटा पहुंचाया जाएगा। तो कहा गया कि जो प्रोपल्सर है बेटा, इसके थ्रू जो है ना बेटा हमारा चंद्रयान 3 जो है स्पेसशिप से कहाँ जाएगा? चांद के ऑर्बिट के अंदर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा बेटा? चांद के ऑर्बिट तक क्या बेटा हमारा चंद्रयान 3 क्या बेटा पहुंचेगा। फिर इस ऑर्बिट के आगे का सफर जो है वो लैंडर के थ्रू क्या बेटा पूरा किया जाएगा। लैंडर क्या करेगा? रोवर को मून तक यानी चंद्रमा तक क्या बेटा लेकर जाएगा। लैंडर क्या करेगा भाई? रोवर को कहां तक लेके जाएगा बेटा? मून तक लेके जाएगा। रोवर है क्या? ध्यान देना, रोबोट है। तो हमारा ये जो रोवर है बेटा उसका नाम क्या है? रोवर प्रज्ञान। यानी जो रोबोट है बेटा उसका नाम क्या है? रोवर प्रज्ञान जो है प्रज्ञान है। ये लगभग 6 पहिए का एक रोबोट है, लगभग एक रेक्टेंगल टाइप का एक रोबोट है जिसके 3 पहिए इस साइड है और 3 पहिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के साइड 3 पहिए हैं। और जैसे ही ये प्रज्ञान जो रोवर प्रज्ञान है 6 पहिए का रोबोट जब ये चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा, तो लैंड करने के बाद वो हर जगह घूम कर जो है जानकारी प्राप्त करेगा और हमारे इसरो तक पहुंचाएगा, जो चंद्रयान 3 का जो है उद्देश्य भी है। ध्यान रहे बेटा, हमने कुछ उद्देश्यों को आगे लिखा भी है कि चंद्रयान 3 के लगभग कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या बेटा? कि चंद्रमा की सतह पर यानी जो हमारा चंद्रयान 3 है जिसके अंदर रोबोट कौन सा जा रहा है बेटा? रोवर प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करने का एक प्रदर्शन होगा। यानी हमारा जो चंद्रयान 3 के अंदर जो रोबोट जा रहा है रोवर प्रज्ञान, हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रोबोट है वो तसल्ली से आराम से जो है ना चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाए, जो हम सेकंड वाले में शायद ढंग से नहीं कर पाए थे। देन सेकंड क्या बेटा उद्देश्य है? कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, कि दिखाना है कि हमारा रोबोट चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है और हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर दूसरे देश पहुंचना चाहते हैं या कुछ पहुंच चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि हमारा रोबोट भी वहां सतह पर घूमे और हमें जो है जानकारी उपलब्ध कराए किसके बारे में? चंद्रमा की सतह के बारे में। ठीक ना। अब आगे आते हैं इसरो की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है कि पहले ध्यान रख लो बेटा कि इसरो मैंने यहाँ पर बताया था भाई आपका कि एजेंसी जो हमारा चंद्रयान है, हमारा जो रिसर्च सेंटर है, जो हमारे भारत का पूरा अंतरिक्ष से जुड़े जो मामले जो हैंडल करता है, वो संस्था का नाम क्या है? इसरो। क्या नाम है इसका बेटा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का पूरा नाम क्या बन गया भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है बेटा? बेंगलुरु में है। और यहाँ जो HDSC लिखा है, यानी एक हमारा ये स्पेस अंतरिक्ष केंद्र है, क्या नाम है, सॉरी SDSC जो है हमारा ये स्पेस केंद्र है। और ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अभी SDSC है क्या? थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है बेटा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो शायद आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो शायद आपको कुछ पता चला होगा। पता चला है तो अगर आपको जानकारी सही लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें भाई। ऑल द बेस्ट।